हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें, एक फरीहा आई हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो गालिब, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात करेंगी? अच्छा, मैं वैसे मतलब जैसा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती थी एज़ पर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब कोई इतना थियोलॉजी से तो रिलेटेड नहीं, और अगर यहाँ पे कोई और भी ऐसा है जिसका पहले कोई और रिलीजन था और अब वो उसमें नहीं मानते, या जो बेसिकली जो उनकी फैमिली का था, तो मैं उनका जानना चाहूँगी। आई एम श्योर मतलब गालिब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पहले मुसलमान थे या क्रिश्चियन थे? मैं पहले क्रिश्चियन था गालिब अच्छा। क्रिश्चियन थे, मैं हिंदू था पहले। और अच्छा, अमित अभी भी हिंदू सीन थे। ये है कि मतलब जब जैसे मेरी जो जर्नी थी, मतलब वो एक दफ़ा मैं हारिस के चैनल पे आई थी, उसपे तो मैंने उनको बताया था, लेकिन बेसिकली पिछले साल ऐसा हुआ कि मैं पहले थोड़ा इस तरफ गई कि मेबी मतलब मुझे था कि हाँ, खुदा तो है, और लेकिन अ, मुझे नहीं आई कैन नॉट से दैट इस्लाम इज़ द वन ट्रू रिलिजन, बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, सो इट डज़ नॉट मीन कि वही सही हो ना, और फिर जो नहीं हुआ है उनकी क्या गलती है। लाइक मुझे हमेशा से यही पॉइंट बहुत वो होता था कि व्हाई वुड गॉड बी सो अनफेयर कि वो कुछ लोगों को अपर हैंड दे पहले से और कुछ को नहीं दे। और फिर जो सबसे बड़ा मेरे लिए वो नेल इन द कॉफिन था, जब मैंने ये नोटिस किया कि कितना ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है ना? यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं आप ज़िंदगी में, और आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, कि फलाने मौलवी की जो डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से। क्योंकि मतलब आपको ऐसा भी कोई मौलवी मिल जाएगा जो कहेगा शराब भी पी सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, मौलवी जो होमोसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो मुझे ये था कि जो रिलिजन है वो बहुत वेग होता है और वो बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है, तो शायद इसमें कोई मानने की वजह नहीं है। फिर उससे थोड़ा मैं एग्नोस्टिसिज्म की तरफ आई, वही मेरी करंट पोज़ीशन है। लेकिन एक मसला है कि बहुत सी चीज़ें जब आप अपने मतलब जो रिलिजन आपने छोड़ा होता है ना, उसकी जब देखते हैं तो मतलब आपको थोड़ा-सा गुस्सा भी आता है आपको कि मैंने कितनी झूठ में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुज़ार दिया। लेकिन ऑब्वियसली अब आप अपने पेरेंट्स को और फैमिली को तो नहीं बता सकते। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग होंगे उनका बड़ा एक्सपीरियंस ख़राब ही रहा होगा फैमिली के उस हवाले से, कि उन्होंने अगर इफ दे एवर केम आउट, तो फैमिली ने कहा होगा कि मतलब ये क्या सीन है वग़ैरह, या नहीं बताया होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा जैसे कोई फैमिली में जब लोग बैठते थे और थोड़े ऐसे क्वेश्चन करने का शुरू किया ना कि अच्छा नहीं, लेकिन जैसे इस्लाम तो ये चीज़ कहता है कि ठीक है, अब जैसे दुआ ज़हरा वाली चीज़ हो रही थी और सब बैठ के क्रिटिसाइज़ करते, तो मैंने कहा कि आप लोग कैसे क्रिटिसाइज़ करें, इस्लाम तो कहता है कि चाइल्ड मैरिज कोई गलत चीज़ नहीं है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब इस तरह। लेकिन तो उसकी वज़ह से मतलब मैंने देखा कि बहुत फैमिली डिस्टेंट होती गई, और फिर एक दिन मेरी अपनी अम्मी से एक आर्गुमेंट हुई जिसमें मैंने बोलते-बोलते रिलिजन के खिलाफ बहुत बोल दिया, वो बहुत सदमे में चली गईं, और फिर मतलब थोड़ा काफ़ी ना बदअमनी का माहौल आ गया। सो आई मतलब मैं उस वज़ह से काफ़ी डिप्रेस थी पिछले अरसे में, कि मतलब जब बंदा अलग होता है तो अपनी फैमिली से बहुत एलियनेट हो जाता है जब वो मज़हब को अबैंडन करता है। सो आई वुड वांट टू नो कि क्या अगर आप लोगों के भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस थे, और अगर थे तो हाउ डिड यू गाइस डील विद इट, एंड हाउ शुड वन डील विद इट? बिकॉज़ ये बहुत बड़ा रिलिजन का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। देखें, रिलीजन जब आप छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में मुस्लिम्स को ज़्यादा बैकलैश आता है। ठीक है, मैंने जब छोड़ा था तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे उतना बैकलैश नहीं आया था। ठीक है, सिंपल सही एक सिचुएशन थी। हाँ, मगर मुझे ऐसे लगे, उनको शायद ये होप थी कि ये वापस आ जाएगा। ठीक है, बट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स नाउ, मैं कभी वापस नहीं आया। ठीक है, तो हमारी तरफ उतना प्रॉब्लम आप जितना नहीं था। ठीक है, एक चीज और और मुझे पूछूंगा मैं लगता है कि इनसे कि उत्तम आपका के पास और बैकग्राउंड, अमित के पास जी जी, आपका बैकग्राउंड मुस्लिम क्या है? बैकग्राउंड है। पाकिस्तानी बैकग्राउंड है या इंडियन बैकग्राउंड? पाकिस्तानी। जी, आपका पाकिस्तानी बैकग्राउंड है। एक्चुअली यहाँ तक जो हमने एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि जो मज़हब को लेके है, ख़ासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुसलमानों में ही ज़्यादा है। मतलब हम लोग हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली है। इवन मेरे पापा रामायण के बहुत बड़े टीकाकार थे, जिस तरह से मौलवी होते हैं वैसे टाइप के, मतलब वो कथा पढ़ते थे, स्टोरीज सुनाते थे। और जब मैं छोटा था तो मैं भी जाता था मेरे पापा के साथ, और
जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें जिस तरह से कुरान की आप लोग आयत पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग भी पढ़ते थे। धीरे धीरे जब मैं स्कूल जाने लगा तो चीज़ें छूटने लगी, मैं भूलने लगा। और बाद में तो 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो पहले तो हमने इस्लाम को ज़्यादा पढ़ा। गालिब जैसे अपने दोस्त मिल गए थे, उससे पहले अली सेना और बाकी लोग थे। तो जब इन्हीं चीज़ों को हमने हिंदुज़म पे अप्लाई किया तो हिंदुज़म जब हमने छोड़ा और अपने फैमिली को बोला तो फैमिली में वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो अपना बेटा ही है, तो बस वो ये कहते हैं कि भाई तुम जो बिलीव कर रहे हो वो जो है ठीक नहीं है। लेकिन बाद में वो ये कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, तुम अपने रास्ते और बाकी। तो मेरे भी घर में ऐसा है कि हमारे घर में बाकी सब लोग पूजा पाठ करते हैं, दुनिया भर का सब कुछ करते हैं। बट ऐसा है कि फैमिली में जिस तरह से इस्लाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा है इवन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो स्टेट है हमारा, नहीं, आई मात्र गेस मतलब जो आपका पॉइंट है ना, ये बेसिकली उत्तम मसला ये है ना कि बाकी जो रिलीजन्स है ना वो मेनली आई गेस बहुत वाटर डाउन हो गए हैं। क्रिश्चियनिटी बहुत पहले से जी वाटर जी डाउन होने शुरू हो गई थी, ठीक है। हिंदुइज्म हाँ, भी काफी हद हिंदुइज्म तक भी वाटर वाटर डाउन डाउन हो गया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हो हाँ, गया था। और अभी इस्लाम कुछ जगहों पे हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ, ठीक है। सो जिधर हम रहते हैं कुछ वहां पे जगहों पे नहीं भी हुआ नहीं हुआ है, वाटर। मैं ये मानूंगा। हाँ, मैं ये कहूंगा कि सो आई इस्लाम वुड जो है से कि इंडिया मतलब, में भी। एंड आई नो जी, कि मैं अपनी उनके बात। इंटेंशन सही। हम्म, हाँ हाँ, बोले बोले। मैं एक ही लाइन बोलने वाला था कि एक्चुअली इस्लाम में अभी सिचुएशन कहीं भी नहीं सुधरा। इवन इंडिया में भी मेरे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन मुश्किल से 2% होगा, ठीक है। 100% में से मात्र 2% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा कम्युनिटी में जुड़े हैं कि हमारा एक एथिस्ट फ्रेंड है, वो उसकी वाइफ बहुत बड़ी रिलीजियस है। तो वो यदि एक बार बता दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो। तो इस तरह की चीज़ें तो मतलब इस्लाम में अभी बहुत टाइम लगेगा, मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं मतलब मेनली मसला है ना कि आप ये भी समझते हैं कि उनके इंटेंशंस कोई बुरे नहीं है, उनको ये डर लग रहा है कि आप कोई हेल फायर में जलेंगे। और मतलब जैसे ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स हैं और बहन भाई हैं और सब लोग, उनको यही होता आपके अच्छे गुड विल से ही वो चाह रहे होते हैं कि उनकी नीयत बुरी नहीं होती उनको। जैसे ये अगर आपको पता हो कि असल में कोई आप यकीन रखते हो कोई आग है जिसमें अगर ऐसी चीज करेंगे तो आप जाएंगे, तो कोई भी इंसान अपने बच्चे के लिए, अपने रिलेटिव के लिए परेशान ही होगा, दोस्त के लिए, उसको कहेगा मत करो। सो अब आप जब उस पोजीशन से, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप देखते हैं कि अच्छा, वो उनकी इंटेंशन तो अच्छी है बट यू कैन नॉट हेल्प इट। मतलब इट्स रियली कंफ्यूजिंग। आई मीन आई डोंट नो कि कैसे इसको मैं टैकल करें। ये कहूंगा कि हेल फायर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे यहाँ भी है, हिंदुइज्म में भी, इवन क्रिश्चियनिटी में भी है। बट क्या होता है कि ये जो फियर है मुस्लिम्स में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो जो इस्लाम जो है आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, कि इवन मैरिज से लेके बर्थ से लेके दुनिया भर के हर तरह की चीज़ों को आपको हर दिन नमाज पढ़ना है। अभी हिंदुइज्म में ये चीज़ है कि कास्टिज्म का और ये सब प्रॉब्लम आप हिस्ट्री में सुनती ही रहती हैं। तो हेल हेल फायर का जो फियर है ना, हिंदुइज्म में भी है, लेकिन उतना ज़्यादा वो फियर जो है धीरे धीरे वो खत्म होते गया है लोगों में से। अब उतना नहीं है कि ठीक है तुम नहीं मान रहे तो नहीं मत मानो, ऐसा है। हेल फायर का जो फियर है वो अभी भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा है और वो टाइम लगेगा अभी तक लोगों नो में नो, जाने में। मैं समझ गई हूँ, लेकिन मतलब मेरा जिस पॉइंट ये है कि उनके इंटेंशंस अच्छे ही होते हैं, वो भी अपनी तरफ से अच्छे ही उससे आ रहे होते हैं, लेकिन फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली सबके लिए कि अब जैसे उनकी तो एज भी ज़्यादा हो जाती है, उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। सो बस मैंने आप लोगों से यही पूछना था कि अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था तो उस पर आप लोगों ने कैसे डील किया। बट इट सीम्स लाइक आप लोगों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस नहीं थे, सो लाइक इट्स ओके। एक चीज़ मैं एक और वार्न करना चाहूँगा कि उनके इंटेंशंस अच्छे तो होते हैं, लेकिन जब आप उनके आउट ऑफ कंट्रोल यदि उनसे बाहर चले जाओगे तो वो यहाँ पर मारने पे या किलिंग पे, वायलेंस पे तक उतर आते हैं, जो अच्छा, वैसे सबसे मेरी ज़्यादा फैमिली खतरनाक है। इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि वो मारने पे या उस मतलब इवन अगर मैं कोई और रिलीजन में भी उनसे कहूँ ना कि मैं हूँ, तो वो ऐसे नहीं है कि मुझे पे मारने पे आ जाए, ठीक है। सो मतलब इतने या मैं भी एक बात जोड़ दूं क्या? सो ये हाँ जी, अच्छी हाँ जी, बात। जरूर। लेकिन मतलब ये कि वो हाँ जी, हर्ट होते हैं और उनको देख के आप हर्ट होते हो, सो ये हमें कुछ हाँ जी कहना मैम। चाहते हैं। इस्लाम छोड़ना और जो एक्स हिंदू होना बिल्कुल एक जैसा है। एक छोटा सा फर्क है बस। आपके यहाँ आप जो रिलीजन है आप उसको छोड़ते हो। जो हिंदुइज्म है इसमें एथियज्म एक उसका पार्ट है वैसे। क्योंकि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अ, मतलब हिंदुइज्म के बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में से
एथियज्म एक रहा है। तो इवन हिंदुइज्म में कबीर एथियस्ट होना, हमारे यहाँ एक मिनट एथियस्ट थे। सर, एक मिनट। तो हिंदुइज्म में एथियस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम से बाहर आना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे ऐसे एथियस्ट लोगों को देखा है जो अपनी कास्ट को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम और ज्यादा गहरा चला जाता है। आपके यहाँ तो आपने बस अपना जो रिलीजन है उसको छोड़ा और आपके लिए बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते हैं हम एथियस्ट है, लेकिन हम एक ऐसे कास्ट से आते हैं जो कि यहाँ पे सो कॉल्ड ऊंची मानी जाती है। तो हमारे यहाँ का भी ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है मैम, तो आप इसको ऐसे मत सोचिएगा। और दूसरी बात ये है, कास्ट को लेके वायलेंस हमारे यहाँ पे भी होता है। अगर आप अपने घर में ये कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो ये बात चल जाएगी घर वालों को। लेकिन अगर आप घर वालों को ये कहेंगे ना कि मैं अपने कास्ट से बाहर किसी लड़की से शादी करना चाहता हूं, तब फिर वो घर वालों को नहीं हाँ। चलता, फिर वो बोलेंगे नहीं यहाँ पे बात गलत है। और तब वहाँ हमारे वायलेंस यहाँ होता पे है। एक्चुअल नो में इवन ये जो लोगों कास्ट का सिस्टम खून भी वाला किया गया है। अमित, ये जो कास्ट वाला आप बात कर रहे हो, गालिब को भी पता होगा कि इवन पाकिस्तान के जो बहुत रूरल एरियाज हैं वहां पे भी ये मतलब अगर ऑनर मैम किलिंग्स होती हैं इस पाकिस्तान बात पे का कि अगर आप एक ना कास्ट छोटा सा से बाहर एक शादी करते प्रॉब्लम हैं। है एक्चुअल में कि वहाँ का जो सोशल कॉन्शियसनेस है ना, वो अभी तक इतना मैच्योर भी नहीं हुआ है कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस की जाती है। और उन लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि हम पता ही उसको नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में तो जो कम कि से आज कम का इसके हमारा ऊपर एक एक टॉपिक भी है, डायलॉग इस है पर भी बहुत डिस्कस बड़ा। भी करते हैं हम। जी लाइक मेरे इंडिया में जैसे डायलॉग है। जानने वाले हैं, अब आपको एक कास्ट होती है राजपूत, पंजाबियों की कास्ट होती है, आपको पता होगा नहीं। सो उनके काफी वो जैसे अपने आप को काफी सुपीरियर मानते हैं, तो बाकी अब कास्ट इसी बात से से जनरली। सोचिए मैम कि अगर वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो भाई ये कास्ट सिस्टम को कैसे ढो रहे हैं। मैं नो वही नो बात वो तो ही बोल रहा हूँ ना वो कि मुस्लिम हैं, वो लोग मुस्लिम ही हैं, मुसलमान होके मुस्लिम राजपूत ही हैं। है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर राजपूतों अभी की वहाँ कास्ट की आती हिंदुइज्म से ही है। हाँ हाँ होगी, मतलब वो कन्वर्ट हुए होंगे प्रोबेबली। सो वो जो लड़का है अभी उसको एक मुसलमान ही पसंद है, लेकिन वो नहीं है राजपूत। सो दे आर लाइक अच्छा नहीं, यू कैन नॉट मैरी वो इसको। और मतलब ये बहुत, यानी इवन मेरे इधर जो लोकल जो कास्ट हैं उनमें से कुछ को होता है कि नहीं हमने इसी में करनी है। जो सैयद होते हैं स्पेशली, वो तो अगर ये गालिब को पता होगा वो तो कहते हैं कि हमने वो तो करनी ही ब्राह्मण है नहीं। हमारे मैम। आपके जो सैयद है वो हमारे ब्राह्मण है। हमारे यहाँ ब्राह्मण है। हाँ, आपको चलें, ये मैं अभी बात इस पे करूंगा, जरा सैयदों का भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा तो चलें, फरीहा आप कोई और बात करेंगी? नो थैंक यू। चलें, ठीक है ठीक है, थैंक यू। फिर आइएगा, ज़रूर आपसे बात करेंगे। ठीक है, इट्स अ प्लेजर। ठीक है, थैंक यू। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।